6 बार से सांसद और 12 साल से भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह 5 महीने से लगातार चर्चा में हैं। बृजभूषण शरण सिंह का नाम उस समय सुर्खियों में आया जब देश की कई नामी महिला पहलवानों ने उन पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। पहलवान पहली बार 18 जनवरी को बृजभूषण सिंह के खिलाफ धरने पर बैठे थे। खिलाड़ियों के धरने पर बैठते ही तमाम विपक्षी दल बीजेपी पर हमलावर हो गए। विवाद बढ़ता देख खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने खिलाड़ियों को मिलने के लिए बुलाया, लेकिन पहलवान इस मुलाकात से संतुष्ट नहीं हुए। इसके बाद 20 जनवरी को खेल मंत्री ने खिलाड़ियों को बातचीत के लिए दोबारा बुलाया। दूसरी मुलाकात में खेल मंत्री ने पहलवानों से वादा किया उनके आरोपों के जांच के लिए एक समिति बनाई जाएगी। इसके बाद पहलवानों ने 21 जनवरी को धरना खत्म कर दिया। 23 जनवरी को खेल मंत्री ने भारतीय कुश्ती संघ और इसके अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एक ओवरसाइट कमेटी बनाई। इस समिति को कुश्ती महासंघ के कामकाज को देखने की जिम्मेदारी दी गई। केंद्रीय खेल मंत्री ने कहा कि बृजभूषण शरण सिंह WFI के अध्यक्ष का काम नहीं करेंगे। इसके बाद 5 अप्रैल को बृजभूषण शरण सिंह पर लगे आरोपों के चलते कुश्ती संघ का कामकाज भी एक समिति को सौंप दिया गया। बृजभूषण शरण सिंह को कुश्ती महासंघ से दूर रहने के लिए कहा गया। ओवरसाइट समिति ने अप्रैल में अपनी रिपोर्ट सौंपी, लेकिन इस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया। इस बीच मीडिया में खबरें चलीं कि ओवरसाइट समिति की रिपोर्ट में बृजभूषण शरण सिंह निर्दोष पाए गए हैं, लेकिन पहलवानों ने रिपोर्ट आने की खबर नकार दिया। तब तक 2 महीने से ज़्यादा का वक्त बीत चुका था। इधर पहलवानों के धैर्य भी जवाब देने लगे। तब पहलवानों ने एक बार फिर से बृजभूषण सिंह के खिलाफ मोर्चा खोलने का ऐलान किया। तब पहलवान दूसरी बार धरने पर बैठ गए। पहलवानों ने सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार सिर्फ वादा कर रही है, लेकिन बृजभूषण सिंह के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, इसलिए वे दोबारा धरने पर बैठने के लिए मजबूर हैं। पहलवानों ने जंतर मंतर पर धरना शुरू किया। दूसरी बार धरने पर बैठे पहलवानों ने राजनीतिक पार्टियों से भी मदद मांगी और उन्हें भी धरने में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। इसके बाद विपक्षी दल के कई नेता और राजनीतिक पार्टियां पहलवानों के साथ मंच पर आने लगी, जिससे पहलवानों का धरना प्रदर्शन बड़ा होता गया। उधर बृजभूषण शरण सिंह खुद को निर्दोष बताते रहे। धरने की अगुवाई बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट जैसे पहलवान कर रहे थे। इसके बाद पहलवानों ने बृजभूषण सिंह के खिलाफ FIR दर्ज कराने का प्रयास, तो केंद्र सरकार के अंतर्गत आने वाली दिल्ली पुलिस FIR ही नहीं दर्ज कर रही थी। कनॉट प्लेस थाने में पहलवानों के कई बार शिकायत करने के बाद जब FIR दर्ज नहीं हुई तो महिला पहलवानों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस दिया और जवाब मांगा। सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद 29 अप्रैल को दिल्ली के कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन में बृजभूषण सिंह के खिलाफ 2 FIR दर्ज हुई। एक FIR नाबालिग पहलवान के आरोप पर थी और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। बाकी 6 अन्य महिला पहलवानों ने भी FIR दर्ज कराई, लेकिन इसके बाद भी दिल्ली पुलिस हाथ पर हाथ धरी बैठी रही। ऐसा लग रहा था कि उनके ऊपर भी किसी अधिकारी या बड़े प्रभावशाली का हाथ है जो उन्हें उनके काम करने से रोक रहा है। 23 अप्रैल को शुरू हुए धरना प्रदर्शन को धीरे धीरे 1 महीने का समय बीत गया। उधर राजनीतिक दलों का आना भी कम हो गया। पहलवानों का आंदोलन शिथिल पड़ने लगा। पहलवानों के सब्र का बांध टूटने लगा। तब पहलवानों ने 28 मई के दिन नए संसद भवन के बाहर महिला खाप पंचायत करने का ऐलान किया। 28 मई को ही नए संसद भवन का उद्घाटन था। प्रधानमंत्री नए संसद भवन का उद्घाटन कर रहे थे। इधर महिला पहलवान भी नए संसद भवन की तरफ बढ़ने लगी। दिल्ली पुलिस ने पहलवानों को रोक दिया और उन्हें जबरन उठाकर दिल्ली के अलग अलग जेल में डाल दिया। इसके बाद जंतर मंतर पर पहलवानों के सामान को भी हटा दिया गया। हार मानकर 30 मई को महिला पहलवानों के उत्पीड़न के विरोध में विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया हरिद्वार जाकर गंगा में अपने मेडल प्रवाहित करने का ऐलान किया। पहलवान हताश और निराश होकर मेडल को लेकर हरिद्वार पहुंच गए, लेकिन समय रहते हुए ही भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता नरेश टिकैत पहलवानों से मिलने हरिद्वार पहुंच गए। उन्होंने काफ़ी देर तक पहलवानों को समझाया। इसके बाद पहलवानों ने नरेश टिकैत को अपने मेडल सौंप दिए। नरेश टिकैत ने पहलवानों को आश्वासन दिया कि वो उनको इंसाफ दिलाने के लिए बातचीत करेंगे। तब पहलवान वापस दिल्ली लौटे। इसके बाद 4 जून को पहलवानों ने दिल्ली पुलिस से जंतर मंतर पर धरने पर बैठने की अनुमति मांगी, लेकिन फिर से जंतर मंतर पर बैठने की अनुमति दिल्ली पुलिस ने देने से इनकार कर दिया। पहलवानों का विरोध जारी रहा। इस बीच गृह मंत्री ने 4 जून को
पहलवानों से बातचीत की। 5 जून को खबरें सामने आई कि सभी बड़े पहलवान अपनी सरकारी नौकरी ज्वाइन कर ली है। साक्षी मलिक ने इसके जवाब में कहा कि पहलवान प्रदर्शन से पीछे नहीं हटे हैं, बल्कि अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। इसके बाद 7 जून को केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने पहलवानों को मिलने के लिए फिर बुलाया। पहलवान बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक अनुराग ठाकुर से मिलने पहुंचे। खेल मंत्री ने पहलवानों से 15 जून तक बृजभूषण सिंह के खिलाफ जांच पूरी करने का समय मांगा। खेल मंत्री से मुलाकात के बाद तब पहलवानों ने कहा कि 15 जून तक वे अपना प्रदर्शन स्थगित कर रहे हैं। 15 जून को बृजभूषण सिंह पर लगे यौन उत्पीड़न के मामले में दिल्ली पुलिस ने राइज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दायर की। कोर्ट में दायर की गई चार्जशीट में बृजभूषण सिंह के खिलाफ 3 धाराओं के तहत आरोप तय किए गए हैं। दिल्ली पुलिस ने एक चार्जशीट पटियाला हाउस कोर्ट में भी दायर की। इस चार्जशीट में दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण सिंह के खिलाफ पॉक्सो एक्ट का मामला रद्द करने की सिफारिश भी की। पुलिस की स्टेटस रिपोर्ट में कहा गया कि जांच में बृजभूषण सिंह के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के मामले में कोई सबूत नहीं मिले हैं। पटियाला हाउस कोर्ट में दी गई रिपोर्ट में दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण सिंह के खिलाफ लगे पॉक्सो एक्ट के आरोपों को रद्द करने की सिफारिश की। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने पॉक्सो केस रद्द करने की सिफारिश लड़की के पिता के बयान के आधार पर पेश की है। पॉक्सो से जुड़े मामले में सुनवाई कर रही पटियाला हाउस कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 4 जुलाई को होगी। इसके बाद ही यह तय हो पाएगा कि बृजभूषण सिंह के खिलाफ पॉक्सो एक्ट का मुकदमा चलेगा या नहीं।